हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए अब हम लोग जो है साइंस पढ़ने जा रहे हैं, सीटेट। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है साइंस में और मैथ में आता है, जो इसी यही एक वजह है जिसके वजह से सीटेट बहुत लोगों के क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ठीक, मैक्सिमम लोग जो साइंस साइड वाले होते हैं वो सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है क्या है, साइंस। ठीक है, क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम से हैं, और साइंस स्ट्रीम से सीटेट निकालना कठिन क्यों हो जाता है, तो उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि ये जो पेपर है ये कौन बनाता है, सीबीएसई। और सीबीएसई क्या चेक करती है, आपकी आपकी जो है आईक्यू लेवल को चेक करती है। तो आपका आईक्यू लेवल कैसा है वो सीबीएसई देखना चाहता है। ठीक, तो इस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे और शुरू करते हैं आज। साइंस जो है हम लोग क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और ऐसा ही नहीं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको क्या कर दिया जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा दिया जाता है और आप गलत करके चले जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पूरा पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी आप गलत करते हैं। जानते हैं क्यों? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि उसी क्वेश्चन को वो ऐसे मॉडिफाई कर देता है कि आप उस लेवल तक सोच नहीं पाते हैं, और जो आपको सिंपल और सरल लगता है, सहज लगता है, उसको आप गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। डिजिटल तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ला के आपके सामने, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन ला के आपके सामने रख दूंगा, लेकिन यह है कि मैं जिस भी क्वेश्चन को उठाऊंगा उसका पूरा का पूरा बायोडाटा, क्या क्या उस क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, मैं पूरा कवर करूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, आप हमारे साथ बने रहें। अब भरोसा रखिए कि सीटेट जितना साइंस में पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये सभी टीचर कहते हैं। लेकिन आप मेरा जो है आप खुद देखेंगे जब पेपर देकर आएंगे, और जिस भी टीचर से पढ़िए सिर्फ एक ही टीचर से पढ़िए। ठीक है, अगर आप इससे पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसी से पढ़ें। मैं पूरा साथ देने वाला हूँ आपका अंत तक। ठीक, क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, दहन के बारे में क्वेश्चन है कि दहन जो है कैसा, मतलब किस तरह का प्रक्रिया है, दहन होता क्या है। तो सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि दहन होता क्या है, हम लोग पूरा जानेंगे डिटेल में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं पढ़ के बता दूं। क्वेश्चन ये है कि दहन, दो कथन दिए हुए हैं और ये बताना था, ठीक है, कि कौन सा कथन सही है। कथन एक दिया हुआ था, स्टेटमेंट एक फर्स्ट दिया है कि दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं, और दूसरा दिया है कि दहन की सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो दहन से रिलेटेड है। ठीक है, दहन से रिलेटेड कि दहन किस तरह का होता है, प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दहन होता क्या है, कि जब भी किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कंपाउंड को, किसी भी चीज को, व्हाटएवर एल्स, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग उसको बर्न करते हैं। आपको पता है कि कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज बर्न होगी तो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में बर्न होगी। विदाउट ऑक्सीजन कोई चीज बर्न नहीं होती है। तो इस वजह से जब भी दहन होगी तो ऑक्सीजन का तो योग होगा ही, आप इस बात से तो 100% वाकिफ हैं। ऑक्सीजन का उपयोग तो होगा ही। ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का उपयोग, और दूसरी बात, जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि हीट डेवलप होता है, हीट होता है, लाइट भी निकलती है साथ साथ, तो हीट और लाइट भी मिलता है। तो दूसरा कथन भी इनका सही है। पहला कथन था कि लाइट यानी कि हीट, ऊष्मा, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा छेपी यानी कि जिसमें से ऊष्मा निर्मुक्त हो, तो ऊष्मा इससे निकलती है, इसलिए ऊष्मा दहन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। कोई भी दहन हो, कहीं भी दहन हो, दहन जब भी होगा तो ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होगी। और दूसरा कथन इन्होंने बोल रखा था कि क्या इसमें CO2 का क्या इसमें O2 ऑक्सीजन का योग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन के ही उपस्थिति में हम लोग इसको कराते हैं, इसलिए दोनों कथन हमारा सही है। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं जबकि 3 बार सीटेट में इससे दहन से क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने पूरा का पूरा डिटेल बता दिया है। और ये भी ध्यान रखें कि दहन एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, इरिवर्सिबल। ठीक है, अब की बार जब सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है, तो यही क्वेश्चन, सॉरी जनवरी 2024 में, तो यही क्वेश्चन था कि सीट ये कौन सा प्रक्रिया है, मतलब उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है। ठीक, तो उत्क्रमणीय नहीं है, क्योंकि जब भी आप दहन करेंगे तो दहन से जो चीजें प्राप्त होंगी, जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उससे आप रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो
जो है उत्क्रमणीय नहीं होगा। क्या होगा? तीसरा चीज आप एक चीज और भी लिख लीजिए कि ये कैसा कैसा प्रक्रिया है? अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ठीक है, जिसको इरिवर्सिबल भी कहते हैं। ठीक, तो ये प्रक्रिया होती है, इस पे भी आप टिक कर लें। यानी कि ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा के ही थोड़ा पूछ लेगा, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ ही साथ हीट डेवलप होगा, हीट निर्मुक्त होगा, उत्सर्जित होगा, जो भी आप कह लें अपने लैंग्वेज में। तो ये प्रक्रिया था दहन। दहन यानी कि मैंने जब दहन आपको पढ़ाया तो इस पे अब आपको एक भी लेक्चर किसी का देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे बाहर दहन से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रकाश भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रकाश भी प्राप्त होता है, लाइट भी उत्सर्जित होती है। तो ये दहन एक प्रक्रिया थी, मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और है, कई बार वो भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है एक्चुअली में। ठीक है, जैसे मेथेन गैस है CH4, इसको अगर बर्न करते हैं तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बनेगा CO2 बनेगा और साथ ही साथ H2O प्राप्त होता है। ठीक, ये चीजें प्राप्त होती हैं। अब इसको बैलेंस करना होगा और साथ ही साथ क्योंकि ये दहन प्रक्रिया है तो इसमें जो है ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी और प्रकाश भी। ठीक है, साथ ही साथ प्रकाश भी प्राप्त होगा। चलिए ठीक, तो इसमें आप ध्यान दे सकते हैं कि मेथेन है, ऑक्सीजन। अब इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैलेंस तो है नहीं, क्योंकि इधर कार्बन 1, ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन उधर पे 3 हो गया, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए इधर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 4 है। अब ये बैलेंस हो गया। तो दहन में सिर्फ आपको इतने पॉइंट क्लियर करना है। जितने भी सीटेट के तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो सारे के सारे बच्चे जो ध्यान रखें, दहन से क्वेश्चन फिर आ सकता है, बार बार आया हुआ है और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दहन से। ये मेरा लिखित आपसे जो है प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो मैंने दहन बढ़ा दिया बस यही सर्वमान्य है सर्वत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 रिएक्शन दिए हुए हैं। एक्चुअली में कह रहे हैं कि 2 रिएक्शन हमारे पास, एक रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन। ठीक है, 2 रिएक्शन दिया हुआ है और ये कह रहे हैं कि बताना है कि किस तरह के रिएक्शन है। तो आप ये भी देख लीजिए कि ये भी क्लास 10th का ही टॉपिक है मैक्सिमम जो है। आप ये रिएक्शन किससे आ रहा है, तो इसमें रिएक्शन दिए हुए हैं। चलिए डायरेक्ट रिएक्शन लेते हैं और समझते हैं। तो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन टोटल 5 प्रकार के होते हैं। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं एक इतनी देर में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतनी देर में एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल इस बात पर मत जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन में मेरा 5 या 6 क्वेश्चन छिपा हुआ है। ठीक है, तो जब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे वंचित नहीं रहेगा, आप कर ले जाएंगे 100%। ठीक, तो क्वेश्चन दिया है उसको मैं पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है कि एक अभिक्रिया दिया है, उसमें कह रहे हैं कि बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, उधर लिखने में दिक्कत होगा। ठीक है, रिएक्शन करता है तो क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि इसमें क्या होगा, Na, ये एक प्रकार से ये बाहर हो जाएगा, NaCl बाहर हो जाएगा, NaCl आप साधारण नमक, और इसमें 2 लगे हुए हैं तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स इसका बाहर कर लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हमको प्राप्त हो जाएगा जो बचा, क्या बचा, बेरियम सल्फेट बचा, तो इसको हम लोग 1 बार लिख देंगे। ये रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा हमको। तो ये कह रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, अभी एक और दिया है, वो भी कह रहे हैं कि वो कौन सा रिएक्शन। तो सबसे पहले इसको समझिए, ये आप क्या देख रहे हैं कि इसका इस वाले का जो सोल्यूशन है, ये जो सोल्यूशन है वो दूसरे वाले सोल्यूशन में जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, इस वाले सोल्यूशन का स्थान कौन ले रहा है, बेरियम ले रहा है, और इस वाले सोल्यूशन का स्थान कौन ले रहा है, सोडियम। तो एक प्रकार से ये द्विविस्थापन हो रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे में क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहे हैं। तो इस तरह के अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक, तो ये जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब यही इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें कोई एक एलिमेंट अगले वाले सॉल्यूशन से एलिमेंट को विस्थापित कर देता है और दूसरा वाला पहले वाले से विस्थापित कर देता है। ठीक, तो इस तरह के रिएक्शन को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमारे पास दूसरा रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक, अब यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे वंचित नहीं रहेगा, आप बिल्कुल 100% कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, यानी कि उसी का पार्ट है, उसमें कह रहे हैं
कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जाहिर सी बात है MgCO3 ही बनाएगा, MgCO3 बनाएगा। ठीक है, आप यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपने क्या देखा कि दो रिएक्टेंट थे, ये आपस में जुड़कर एक बना दिए। दो रिएक्टेंट थे, आपस में जुड़कर एक का फॉर्मेशन कर दिए, तो ये हुआ संयोजन। क्या हुआ है? संयोजन। जुड़े हैं तो संयोजन अभिक्रिया है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हुआ है, बिल्कुल मित्रों, ये संयोजन अभिक्रिया आप देख रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, जब भी दो चीजें जुड़कर, दो या दो से अधिक चीजें जुड़कर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई रिएक्टेंट है और दूसरा हमारे पास बी है, ये दो रिएक्टेंट हैं, आपस में जुड़कर क्या बना दिए? ए बी बना दिए। तो इस तरह की अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज मत हों। ठीक है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे H2 + Cl2, ये बन जाएगा 2HCl। ठीक है, इसी प्रकार NaCl का भी बन सकता है फॉर्मेशन। ठीक है, NaCl, ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं 2Na और Cl2, ये हो जाएगा NaCl। ठीक है, 2NaCl ये बन जाएगा। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होती हैं, ये होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। अभी भी आपके पास बहुत सारे रिएक्शन बच रहे हैं, जिनमें से मैं बता दूं कि एक होता है विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है विघटन, यानी कि जिसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। और एक होता है रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो वो बच रहा है, लेकिन आप घबराएं ना, अभी हम क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ लेके चल रहे हैं, तो जो है उसी की पूरी डिटेलिंग कर रहे हैं। ठीक, जैसे इसमें क्या था द्विविस्थापन, तो द्विविस्थापन को मैंने पूरा बताया। ठीक है, इसमें क्या था संयोजन, तो संयोजन को मैंने पूरा बताया। और जो तीन बच रहे हैं उनके लिए अगर क्वेश्चन होगा तो करेंगे, अगर नहीं तो एक इसके लिए मैं पूरा का पूरा वीडियो ही लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, उसमें हम लोग पूरा रिएक्शन ही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं, उसमें पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके ही चल रहे हैं, इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें फिजिकल रिएक्शन के बारे में, सॉरी फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि फिजिकल चेंजेस जो होते हैं ये ऑलवेज रिवर्सिबल होते हैं। पहला कथन, ये भी कथन और निष्कर्ष वाला है। कथन और यानी इसमें टिक करना है कौन सा कथन सही है, कौन सा। पहला कथन दिया हुआ है कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल जिसको भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है, तो फिजिकल चेंजेस जो होती हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं? ऑलवेज रिवर्सिबल। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि ये रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल होते हैं, हमेशा रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये कह रहे हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं, नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म इन फिजिकल रिएक्शन, फिजिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, तो ये कह रहे हैं कि नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि पूरा अब हम लोग इसमें, यानी कि इससे ये बात समझ में आ गया है कि चेंजेस आएंगी। फिजिकल टू टाइप्स की चेंजेस होती हैं, फिजिकल और केमिकल, यानी कि 100% तय है कि इससे क्वेश्चन आता रहा है, आया है और फिर आएगा, बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो फिजिकल चेंज जो होती है रिवर्सिबल होती हैं कुछ हद तक ये, लेकिन हमेशा रिवर्सिबल नहीं होती हैं। इसलिए ये वाला काम तो, यानी कि ये वाला कथन तो गया। फिजिकल चेंजेस जो होती हैं हमेशा क्या होती हैं? रिवर्सिबल नहीं होती हैं। ठीक, अब यहाँ ऑलवेज लगा दिए हैं, कभी कभी तो मान लीजिए कि रिवर्सिबल हो किया जा सकता है, जैसे वही बर्फ वाला आप ले सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल उस केस में रिवर्सिबल हो जाता है, लेकिन कभी कभी ये रिवर्सिबल नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज को तोड़ दिया, तो तोड़ना क्या है? ये केमिकल प्रोसेस चेंजेस है कि फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंज है, लेकिन आप फिर उसको जोड़ पाएंगे? नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ हद तक जो है ये, इसे मैं ऑलवेज लिख दिया, ऑलवेज अगर न लिखता तो मैं इसको सही कर देता। कभी कभी तो है ना रिवर्सिबल होता ही है। नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म, कभी भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता, उसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए। उस मटेरियल का, उस सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन, संगठन चेंज नहीं होना चाहिए फिजिकल चेंज में। ठीक है, जैसे कोई चीज गिर रहा हो, है ना,
है ना, कोई चीज़ लौट रहा हो, मतलब कुछ भी इस तरह के आप फिजिकली चेंज होना चाहिए उसमें, लेकिन इंटरनली उसके कंपोनेंट यानी कि उसके संगठन, उसके अवयव नहीं बदलने चाहिए, कंपोजिशन नहीं बदलने चाहिए, ठीक है। और जिसमें कंपोजिशन बदल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। तो आंसर तो हमारा हो गया, जो क्वेश्चन आया था कि कथन पहला गलत होगा और दूसरा हमारा सत्य होगा, यानी कि कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे कि केमिकल चेंजेस के बारे में। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे जैसे आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे केमिकल चेंजेस हैं, किसी चीज का जलना, किसी के पास, ठीक है। मेरे पास आ गया मान लीजिए कि चेंज, जैसे मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया था कि कार्बन का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, साथ ही साथ हमको हीट मिलता है, उष्मा मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, जिसमें पदार्थ का पूरा कंपोजिशन ही बदल जाए, उस तरह के चेंजेस को केमिकल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल चेंज है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कहते हैं कि ना दूध से दही बनना, ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। ग्लूकोज का भी कन्वर्ट होना, ठीक है, ये भी क्या होता है, ग्लूकोज कहाँ में कन्वर्ट होता है, तो दो चीज़ों में कन्वर्ट होता है, अल्कोहल और CO2 में, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल, यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शन होती हैं सारे के सारे केमिकल चेंजेस में के अंतर्गत भी आएंगी, ठीक है। कागज का जलना, किसी भी चीज़ का जलना, बर्निंग से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया तो फिजिकल नहीं होगा, आपको उसमें टिक करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस ही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास चेंजेस भी हो गई, केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस हो गई, ठीक। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर किसी भी बच्चे को लगता है कि बहुत पढ़ा रहा हूं, तो आप क्या करिए, वीडियो की स्पीड होती है आप बढ़ा लेंगे, वहां से आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उसको मैं पढ़ दे रहा हूं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, मैं इसको पढ़ देता हूँ और आप पढ़ते ही मैक्सिमम लोग तो जान ही जाएंगे कि क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि कौन सी धातु HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगी। और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, चार धातुएं दी हुई हैं, आयरन दिया है, Fe दिया हुआ है, कॉपर दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है और साथ ही साथ दिया है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम। ये चार धातुएं ऑप्शन में दी हुई हैं और इसमें से कौन सा HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों याद करिए, आपको एक सीरीज मैंने बताई थी कभी, ठीक है, वो कौन सी है, अगर नहीं बताई तो आप याद रखें कि एक सीरीज है जिसमें हम लोग तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में जानते हैं। क्रियाशील इनमें से किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो होते हैं, ठीक है, ये इधर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है और इधर रिएक्टिविटी कम होती है। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन होगा, तो आपको यहाँ से कॉपर मिल जाएगा, ठीक है, कॉपर, फिर Ag, फिर Au, ये कम होते जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है। कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, कम क्रियाशीलता होती है इसकी, इसलिए इस सलूशन से इसको बाहर नहीं कर पाएगा बाकी सब बाहर कर ले जाएंगे, यानी कि ये नहीं कर पाएगा, ये सब बाहर कर देंगे। इसलिए रिएक्टिविटी, क्योंकि इसकी कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, किससे, हाइड्रोजन से। और इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है, कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो इसलिए आपको एक पूरी सीरीज जो है आपको याद होनी चाहिए, रिएक्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल याद होना ही चाहिए, आप इसको ध्यान में रखें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और डेली ही ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, डेली का डेली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हम लोग करेंगे और उसका पूरा डिटेलिंग करेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं, हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे।